Hey guys, welcome back to my channel Khushi Begins, and today the video is going to about how to make your CV. So CV कैसे बनाए, resume, CV बोल लो, जो भी बोल लो, कैसे बनाए for particular job role cabin crew. ठीक है, तो cabin crew के लिए आपको ये वीडियो चाहिए थी, बहुत दिन से आप बोल भी रहे थे, but I'm really sorry, I was busy in maintaining my depression. अरे no depression यार, किडिंग. ओके, सो कैसे बनाए सीवी मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी. सिंपल स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू. तो यहाँ पे मैंने आपको लगा दिया अपना सीवी. तो सीवी में सबसे पहले आप मेंशन कर दो सीवी, करिकुलम वाइटे, रिज्यूमे, जो भी आपका मैंने बोल्ड लेटर्स में ऊपर मेंशन कर दो. उसके बाद अपना नेम बोल्ड लेटर्स में मेंशन करो, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने करा है खुशी. देन ईमेल लिख दो. ईमेल के बाद फ़ोन नंबर 2 ज़रूर डालना, लाइक अगर आप सिलेक्ट हो गए इन फर्दर इन केस. ओके, तो अगर एक पे इन केस कोई कॉल नहीं जा रही या फिर मैसेज या ग्रुप बन रहा है वो नहीं हो रहा, दूसरे पे हो जाएगा. सो 2 नंबर्स डेफिनेटली आप प्लीज़ लिखना, ठीक है. एंड एड्रेस जो भी आपका XYZ है लिख दो एड्रेस. करियर ऑब्जेक्टिव मैंने भी देख के लिखा था कहीं से, बट थोड़ा बहुत चेंज है, ज़्यादा नहीं है. तो आप सेम भी लिख सकते हो, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम लिखना है लिख दो. बस प्रिपेयर कर लो दैट इफ़ दे विल आस्क यू दिस लाइक ओके XYZ आपने बोला है कि आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, हाउ, कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना, दैट हाउ एक्सप्लेन एंड एनी इंसिडेंट दैट हैपेंड विद यू एंड यू फील दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी फ्रॉम दैट. सो ऐसे आप मतलब कोई भी चीज़ ना अगर इनकेस हो गई, मतलब पूछ लिया जो आप मेंशन कर रहे हो, तो आप बता सको. यानी कि आपने लिख दिया ये भी कर लूँगी, वो भी कर लूँगी, ये भी वो भी. एंड इन केस इसमें आप फंस जाओ तो ऐसे मत करना. और जो भी आपका करियर ऑब्जेक्टिव है लिख सकते हो. यहाँ पे आपको एग्जांपल है ही, स्क्रीनशॉट कर लो, जूम करके देख लो. एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दो अपना. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो भी आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ का लिख दो. क्या है मतलब लाइक क्या है, 12th पास हो या फिर अभी परसुइंग पे हो, जो भी है लिख दो यहाँ पे. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अपना अचीवमेंट्स लिख दो नीचे. जैसे मैंने लिख रखा है आप वैसे सेम भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. ओके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. एंड अचीवमेंट्स में जो भी आपकी है, जैसे मेरी अचीवमेंट्स है लाइक ट्रेनिंग इन सेल्फ डिफेंस टेक्निक. ओके, टेक्निक्स में है मेरी. ओके, एंड मूव विदाउट फियर एज आई ऑलवेज. तो उसके बाद एक्सपीरियंस लिख दो. एक्सपीरियंस यहाँ पे आप देख रहे होगे लाइक फ्रेशर हूँ मैं, तो मैंने फ्रेशर ऐसा नहीं कि लाइक इंटरव्यू आप पहले भी दे चुके हो एंड उसमें फिर आप लिख रहे हो एक्सपीरियंस. नो, ऐसा कुछ नहीं है. बहुत लोग का कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं बता रही हूँ. ऐसा नहीं है कि आपको पता है तब भी ये बोरिंग सा क्वेश्चन नहीं इस पर्टिकुलर पार्ट में, ठीक है. तो एक्सपीरियंस में आप फ्रेशर ही लिखोगे क्योंकि आप कोई कैबिन क्रू नहीं रह चुके हो. अगर आप नहीं हो कैबिन क्रू किसी भी XYZ एयरलाइन के, तो आप लिखोगे फ्रेशर. अगर आप कर चुके हो कोई लाइक एनी एयरलाइन ले लो, और तो आप लिखोगे एक्सपीरियंस. ये तो आप सबको पता ही है. ओके, देन उसके बाद लैंग्वेज लिख दो. कौन सी लैंग्वेज आती है आपको, लाइक आप पंजाबी हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाली हो, कुछ भी हो, तो वो सारी लैंग्वेज लिख दो. लाइक इंग्लिश, हिंदी और योर मदर टंग, चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, अरेबिक हो, जो भी है लिख दो. ये सारी लैंग्वेज मुझे भाई आती है ऐसे. देन पर्सनल डिटेल्स तो बीच में डाल दो. उसके बाद बीच में जैसे कि आप पहले लिख दो डेट ऑफ बर्थ, देन फादर्स नेम, आपका जेंडर लिख दो, मैरिटल स्टेटस लिख दो, कैसे हो, सिंगल हो, क्या हो, नेशनैलिटी लिख दो, डेफिनेटली इंडियन हो, एंड रिलीजन लिख दो. उसके बाद हॉबीज़ लिख दो, जो भी आपकी हॉबीज़ है. ज़्यादा भी मत लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे. एक ही लिखो, 2 ही लिखो, बट ऐसा लिखो कि अगर ओके टेल अबाउट योर हॉबीज़, तो आप ऐसे जवाब दे सको, ऐसा लिखो. यानी कि भर दिया और पूछा जाए ओ थिंक करने लग जाओ. तो ये होता है यार, नर्वसनेस में सबका होता है. अब ये नहीं कि कोई 2 ही लिख रहा है तो अच्छे से बोल पाएगा, तो वो आपकी मर्जी है. फिर अपना डिक्लेरेशन लिख दो. सेम लिख देना, ये तो सेम ही होता है, ठीक है. डिक्लेरेशन. देन प्लेस लिख देना, न्यू दिल्ली, जो भी जहाँ से भी हो. मैं तो न्यू दिल्ली से हूँ. देन लास्ट में मैंने खुशी भी लिख दिया था, साइड में आपको दिख रहा होगा. ऐसे मैंने अपना रिज्यूमे बनाया था सीवी. और मैंने ये जो ईमेल, फ़ोन नंबर और मेरा जो एड्रेस है आई ब्लर्ड बिकॉज ऑफ माई सेफ्टी रीजन्स, बिकॉज आई डोंट वांट एनी कॉल्स एंड मैसेजेस ऑन माई व्हाट्सएप.
ऐसे यार, ठीक है। फिर अपना फ़ोटो पेस्ट कर दो। अगर आपको फ़ोटो नहीं चाहिए वैसे कर देना यार, कितना ही पैसे लग रहे हैं फ़ोटो में। जैसे मैं अपनी फ़ोटो पेस्ट करती हूँ, लाइक देखो ऐसे। ये ना मेरी वो है, फ़ोटो पेस्ट कर देना जो भी, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो साइड में आपका जो स्पेस बचेगा उसमें कर सकते हो, अच्छा लगता है, ठीक है। एंड सीवी ऐसे ही बनानी है आपको, लाइक दिस। यू शुड मेंशन ऑल योर थिंग्स स्टेप बाय स्टेप। एंड जो भी आपको पहले भी लिखना है, लाइक अगर आपको एजुकेशन से पहले अचीवमेंट्स लिखनी है, यू कैन मेंशन। इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, ओके। सो यही है यार। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव मेनी इंटरव्यूज, एंड डेफिनेटली मेरे थोड़े एग्जाम्स भी आ रहे हैं, दैट्स वाई मोर फोकस ऑन माई एग्जाम्स। मैं दे रही हूँ माई मोर फोकस, एंड let's see what will happen next. And this is it for curriculum vitae resume। ऐसे आपको resume बनाना है। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो हैं यही मैसेज करते हैं कि आप बताओ जल्दी। आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई एम बिजी, मतलब मैं बिजी, वैसे बिजी नहीं चल रही, बट टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग यार, बहुत सारी चीज़ें होती है दैट यू आर नॉट एबल टू पुट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड क्या ही बोलूँ यही है यार। तो मेरा कभी कभी मन होता है, कभी कभी नहीं होता, तो वो सबका ही होता है। एंड आज मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है मेंशन, आपको पता चल गया होगा। एंड डेफिनेटली आपकी वीडियोस, मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहना। एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू टेल यू। एंड थैंक यू सो मच, आप सब्सक्राइब करते हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट हाउ यू कमेंट मी एंड एवरीथिंग, आई रियली लाइक दैट। एंड ऑल्सो इस वीडियो में एंड में मैं बता दूँ, कई जो आप देख रहे हो, लाइक क्या था कमेंट आया था मुझे, लेट मी रिमेंबर। यस, देयर वाज अ गर्ल जिन्होंने मुझे कमेंट करा था दैट उनका फाइनल, वैसे तो उनका हो ही गया होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आप कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट के साथ साथ अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो, इन फ्रंट जाके बोल रहे हो दैट आई एम दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, तो उसका एक्सप्लेनेशन रखो। जो भी बोल रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, लाइक रीज़न वाई। मतलब मैं आपको आगे मतलब टेक्निक्स बताऊंगी, वैसे तो उनका हो गया होगा। तो यही था यार ब्लॉग में, और मैंने उनको मेंशन कर दिया था कमेंट में बिकॉज आई वॉज बिजी, आई वॉजंट एबल टू मेक वीडियोज़, दैट्स वाई नाउ आई एम फीलिंग गुड, ग्रेट, ऑसम। एंड एग्ज़ाम्स भी है, दैट्स द मेन पर्पज़, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड, एंड दिस इज इट फॉर टुडे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाओ, एंड लाइक टू माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ थम्स अप, ओके। एंड ऑल्सो बेल आइकन प्रेस कर दो, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। वैसे तो मैं एडिटिंग में उतना नहीं हूँ, पर फिर भी बेल आइकन प्रेस कर दो, सो दैट एनी नोटिफिकेशन अबाउट माई एनीथिंग लाइक चैनल शॉर्ट्स एवरीथिंग यू विल I will let you know by the bell icon. And this is it for today. Thank you for watching. Love you all. Bye. Tada.